स्टॉक मार्केट जो कि अपनी बुलंद तरीन परवास जारी रखे हुए थी, पिछले हफ्ते क्रैश हो गई। क्या वजह थी इस मंदी की, जबकि मार्केट 1,16,000 1,17,000 के पीक लेवल को टच कर चुकी थी और वहां से तकरीबन 10,000 पॉइंट से जायद की गिरावट हुई। क्या स्टॉक मार्केट को मारी पेट्रोलियम ले डूबा? म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग का क्या इंपैक्ट हुआ और म्यूचुअल फंड्स ने माल क्यों बेचा? आमतौर पर लोगों का यह ख्याल है ये तो बबल है, बस्ट होना ही था एक दिन। लेकिन लास्ट फ्राइडे बाजार के अंदर 3,500 पॉइंट की रिकवरी भी हो गई। आगे का क्या ध्यान है, इस मंदी की वजूहात क्या थी, इसके बारे में तफसील से जायजा लेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट अपनी बुलंद परवास जारी रखे हुए थी और मार्केट 1,16,000 1,17,000 पॉइंट का पीक लेवल टच कर चुकी थी। लेकिन लास्ट वीक बाजार ने तकरीबन 10,000 पॉइंट का नोज ड्राइव लिया और 3 कंसेक्टिव सेशन के अंदर 3,000, 3,500 और एक दिन तो 5,000 पॉइंट तक भी मार्केट नीचे गई और तकरीबन 10,000 पॉइंट से ज़ायद की गिरावट देखने में आई और इंडेक्स 1,06,000 के आसपास आ गया था। वहाँ से लास्ट डे थोड़ी सी रिकवरी आई है फ्राइडे को। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो मार्केट के अंदर 1 लाख से 1,14,15,000 16,000 तक जो तेज़ी हुई है, उसमें मारी पेट्रोलियम ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। मारी पेट्रोलियम 450 रुपये का शेयर था और ये तेज़ी से बढ़ते हुए तकरीबन 900 रुपये तक आ गया था। उसकी वजूहात मैंने आपको पिछले हफ्ते बताई थी कि मारी पेट्रोलियम के अपने फंडामेंटल्स क्या हैं, वो किस तरह से डाइवर्सिफाइड बिजनेस में जा रहा है। मारी एनर्जीज़ के नाम से अपनी कंपनी बनने जा रही है उनकी, और वो एक पाकिस्तान की बड़ी बल्कि $3.5 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी जब ये इसका रेट 900 रुपये हो गया था। फिर इसके अंदर मंदी आई और ये 615 रुपये तक आ गया। 3 कंसेक्टिव सेशन में इसका फ्लोर लगा और इसकी कीमत 600 के आसपास आ गई। इसकी मंदी की वजह ये थी कि बहुत सारे रिसर्च हाउसेस ने कुछ खबर इसकी ये दी कि इसकी फेयर वैल्यू हमने 550 प्रिडिक्ट की थी और अब हमारा जो स्टैंस है मारी पेट्रोलियम के ऊपर वो होल्ड के बजाय सेल है, जिसकी वजह से मारी पेट्रोलियम जो कि एग्जैजरेट कर गई, अपनी प्राइस से ज़्यादा बढ़ गई थी, वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और कुछ म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग की और कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने भी उसमें सेलिंग की। अब जाहिर है जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो मार्केट के अंदर एक हर्ड मेंटालिटी क्रिएट होती है और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कहीं हमारे हाथ से माल ना निकल जाए, और इस चक्कर में वो हायर लेवल्स के ऊपर शेयर्स खरीद लेते हैं जिस लेवल पर प्राइस जस्टिफिकेशन नहीं होती है। वो एक हर्ड मेंटालिटी होती है, सब लोग ले रहे होते हैं तो सब फंस भी जाते हैं ऐसे लेवल्स के ऊपर। यही मारी पेट्रोलियम में हुआ और जब किसी बड़े ने या किसी फंड ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने वहाँ पर माल बेचा तो मार्केट के अंदर फ्लोर लगना शुरू हो गए, क्योंकि वीक होल्डर्स के हाथ में माल आ गया था। तो हमारी पेट्रोलियम वापस 600 सवा 600 के करीब जब आ गया तो वहाँ से हमने थोड़ी सी बाइंग देखी और 700 के ऊपर फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग हुई है। तो चूंकि इसकी बहुत ही वाइड वोलेटिलिटी है, वाइड रेंज में ये मूव कर रहा है, इसकी प्राइस के अंदर बड़ी वोलेटिलिटी देखी जा रही है, तो मार्केट जब इतनी हाई लेवल के ऊपर आ जाती है तो वोलेटिलिटी भी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बढ़ जाता है मार्केट के अंदर। तो ऐसे लेवल पे एक आम इन्वेस्टर को बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए और अपनी पोजीशन लेते हुए अपनी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा मलूज़ खातिर रखना चाहिए और ओवर एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। अब हुआ ये कि मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आ गई। भाई म्यूचुअल फंड बेचता क्यों है, म्यूचुअल फंड लेता क्यों है, म्यूचुअल फंड होता क्या है? सादा लफ्ज़ों में आपको इस हफ्ते जो म्यूचुअल फंड की सेलिंग की कहानी है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हम जब म्यूचुअल फंड में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो खुद से स्टॉक मार्केट में शेयर्स नहीं खरीद पाते या उनको ट्रेडिंग के झंझट में नहीं पड़ना, या वो इस पेन स्टेकिंग काम से दूर रहना चाहते हैं अपनी मसरूफियत की वजह से या कम मालूमात होने की वजह से, वो एक
म्यूचुअल फंड को, जो कि एक फंड मैनेजर्स के हवाले कर देते हैं और वो उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और उनको मुनाफा कमा करके देते हैं, जो कि मार्केट के साथ उनका मुनाफा वैरी भी करता है। म्यूचुअल फंड ज़्यादातर डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर और फिक्स्ड इनकम के अंदर इन्वेस्टेड होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो एक्विटी बेस्ड फंड्स भी बनाए हुए हैं, बैलेंस फंड्स भी हैं और कुछ सॉवरेन फंड्स भी हैं जो कि प्योरली डेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर होते हैं। तो होता यह है कि जब मार्केट बढ़ रही थी तो लोगों ने डेट सिक्योरिटीज़ से शिफ्ट करके एक्विटी फंड के अंदर ज़्यादा पैसा डाला, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो रहा था और एक्विटीज़ इंप्रूव कर रही थी, शेयर मार्केट बढ़ रही थी, तो उन्होंने शेयर के पोर्टफोलियो वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डाला, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही थी। लेकिन एक लेवल जब आया मार्केट का 1,15,000 के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड्स ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग तो की, लेकिन उसकी वजह से कहीं रिडेम्पशंस भी आना शुरू हुई और लोगों ने शिफ्ट मारा कि एक्विटी से वो बैलेंस फंड की तरफ चले गए या एक्विटी से वो प्योरली सॉवरेन फंड या डेट फंड की तरफ चले गए। जब वो डेट फंड की तरफ जाएंगे या उस एक्विटी फंड से निकलने का, रिडेम्पशन का, रिडीम करने का म्यूचुअल फंड को इंस्ट्रक्शन देंगे, तो म्यूचुअल फंड क्या करेगा? म्यूचुअल फंड शेयर बेचेगा, शेयर बेच करके उनके पैसे लौटाएगा या दूसरे सिक्योरिटीज़ के अंदर या दूसरे ऑप्शंस के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो दैट्स व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। और म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग जब फ्राइडे को कम हुई, ख़त्म हुई, तब कहीं जाके मार्केट में ब्रीदिंग रूम आया और मार्केट थोड़ी सी बढ़ी। और जब इस मार्केट के अंदर गुज़िश्ता साल, 1.5 साल से जारी इस ज़ोर शोर से जो तेज़ी हो रही थी और मार्केट ने जो आउट परफॉर्म किया है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने, जो और दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में से इसको करार दिया गया, उसकी वजूहात से तो आप सब वाकिफ़ हैं, मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये तो बेकार है, ये तो एक बबल है और ये बस्ट हो जाएगा। और जब पिछले हफ्ते 10,000 पॉइंट की मंदी हुई तो उन लोगों ने, हम अजीब सा एक अलमिया है इस मुल्क, अफसोस भी होता है कि मार्केट के गिरने पर, नुकसान के ऊपर लोग खुशी का इजहार कर रहे थे कि देखा, हम तो कहते थे कि ये बबल है, बस्ट हो गया। लेकिन आइंदा क्या होगा? अब मैं आपको बता दूं, ये बबल नहीं है, ये हेल्दी करेक्शंस थी जो कि मार्केट में आई है। जब मार्केट 1 लाख से तजावुज़ कर चुकी है तो हाई वॉलेटिलिटी भी होगी इस मार्केट के अंदर। ऐसी सूरत हाल में आपको ये सोचना है कि आपका पोर्टफोलियो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और वो शेयर्स आप चूज़ करें कि वो आपको मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म आपको प्रॉफिट भी दे और आपको अच्छा पे आउट भी दे। इस सिलसिले में आपको अगर स्टॉक मार्केट की गाइडेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग के लिए किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन की ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो बात आइंदा होने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान के जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान के अंदर शरह सूद बतदरीज कम हो रहा है, 900 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी कम हो चुका है और मज़ीद कमी के इम्कानात हैं आइंदा साल के अंदर। तो जाहिर है मार्केट के अंदर अच्छी तेज़ी हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और मार्केट को रूम बनाने के लिए थोड़ा सा करेक्शन आना ज़रूरी भी है, विच इज़ अ हेल्दी साइन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट अकाउंट आपका सरप्लस में है, आपके पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह में कंट्रोल नज़र आ रहा है। आइंदा दिनों में हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदीज़ इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी और जनवरी के बाद या मिड ऑफ जनवरी में, जब क्रिसमस की हॉलीडेज़ के बाद, आप समझ लें कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान के अंदर, जो कि एक लुक्रेटिव मार्केट है, उसमें अट्रैक्ट हो सकता है। और अगर ये मार्केट के अंदर फॉरेनर्स की बाइंग आती है इन द नियर फ्यूचर, तो यू कैन इमेजिन कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है। एज़ फार एज इंडेक्स इज़ कंसर्न, इंडेक्स बढ़ता घटता रहेगा, लेकिन आपने जो शेयर चूज़ किया है उसकी वैल्यू, उसकी प्राइसिंग, उसके टेक्निकल्स और उसके फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए। इस सिलसिले में फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल को जानने के लिए, मार्केट को समझने के लिए मेरे दिए हुए नंबर पर आप राब्ता करके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स में भी रजिस्टर करा सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।